हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कल जिन लोगों ने कमेंट किया था उन सबको थैंक यू, जिसमें से SSS और एक है शिवानी जी। शिवानी जी ने आज बंकू के सपोर्टर आए थे यहाँ पे बंकू की साइट रखने के लिए, तो शिवानी जी ने उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया है। और उसके बाद शायद एक है पॉपकॉर्न है शायद उनके यहाँ का नाम, तो वो हैं, इन्होंने कमेंट किया था और बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं कि जो जीजा ने की है, और शायद जो लोग यहाँ पे कमेंट भी पढ़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था और अब भी क्या हो रहा है। तो चलिए आज की बात आगे जारी करते हैं कि कहते हैं कि भड़ास है वो निकालनी होती है, तो आदमी जब नेगेटिव हो जाता है तो कहीं पे भी निकालता है। अब यहाँ पे जीजा का क्या हुआ, खुद के चैनल पर तो इन्होंने पूरा वीडियो इन्होंने वही बनाया कि भाई आज जो संक्रांत है उसके ऊपर ही था पूरा, कि लोरी है इन लोगों की, तो उसके ऊपर ही पूरा वीडियो बनाया। और बहन के चैनल पर आकर इन्होंने अच्छे से भाई बहनों ने मिलके बकवास की थी। जैसे कि हुआ ये था कि आज पहले इनके यहाँ पे बनने वाली थी पूरी सब्जी, फिर जमाई जी को, इनके जो जमाई हैं उनको नहीं खानी थी पूरी, यानी कि कांची के हस्बैंड, इनको पूरियाँ नहीं खानी थी, उनको खाने थे पराठे, इसलिए बन गए गोभी के पराठे। अब ये पराठे बन रहे थे तो कांची ने अपनी माँ को कहा कि बैठो, तुम बैठो, मैं गर्मा गर्म उतार के देती हूँ। इसमें कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लड़कियाँ हमेशा ऐसे करती ही है। और जैसे माँ अपनी बेटी को बैठा के खिलाती है उसी तरह बेटी भी अपनी माँ को बिठा के खिलाती है। मगर यहाँ पे भी जीजा उसके ही वीडियो में, कांची के भी वीडियो में, या कहो इनके फैमिली वीडियो में, वहाँ भी अपनी भड़ास निकालने से ये नहीं चूके। वहाँ पे भी बताया कि क्या हुआ, बेटियाँ खिलाती हैं, मगर बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मुझे एक बात से हमेशा प्रॉब्लम है कि हमेशा सास ही क्यों माँ बने, बहू क्यों बेटी नहीं बन सकती। मुझे ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम है तो क्या कर लेंगे। और बेटी बनना चाहिए, बेटी अपने घर हो तो बेटी यहाँ पे आके खिलाती है, बनाती है, माँ को खिलाती है, तो वो बेटी अपने ससुराल चली जाती है तो बहू को भी बेटी बनना पड़ता है या बेटी की तरह रहना पड़ता है। मगर बहुएं बेटी बनकर नहीं रहती है, क्योंकि उसे अपनी सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, इसलिए बहुएं बेटी बनकर नहीं रहती। तो ये शायद भूल जाते हैं कि जो बेटियां ससुराल चली जाती हैं और बहू जो ससुराल आती है वो ही अपनी सास ससुर की सेवा करती है। अब कहो सच्चे मन से करे या झूठे मन से करे, मगर करती तो है। कहाँ बेटी आती है ससुराल से सेवा करने के लिए, अपना ससुराल छोड़ के आती है मायके में अपनी माँ की सेवा करने के लिए? नहीं, बहू ही करती है सेवा। मगर सेवा के लिए आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ता है। अगर बेटा हो, वो अगर अच्छा पति हो तो पत्नी उसके बूढ़े माँ बाप की सेवा करती है अपने माँ बाप ही समझकर। मगर पहले पति को भी अपनी पत्नी का सपोर्ट देना पड़ता है, उसे जताना पड़ता है कि जैसे मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप है, वैसे उसी तरह तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप है। हम दोनों फैमिलियों को अच्छे से साथ में लेकर चलाएंगे, तब जाके होता है। एक सही साइड से कौन सा रिश्ता चलता है? बेटी है अगर ससुराल आ गई तो उसके सारे रिश्ते सिर्फ ससुराल के लिए होते हैं, मायके के लिए नहीं होते हैं, और उसे वहाँ पे बहू बन के रहना पड़ता है, सास ससुर की सेवा करना पड़ता है। जमाई की कोई फ़र्ज नहीं होता है, सारे फ़र्ज सिर्फ बहू के लिए होते हैं। और इनको तो यहाँ प्रॉब्लम है कि सारे रिवाज सास ही क्यों माँ बने, बहू या बेटी नहीं बनती। मेरा तो प्रॉब्लम ही यहाँ इनके लिए है कि ये जमाई क्यों बन के बैठे हैं, ये बेटे क्यों नहीं बने, क्यों अपने ससुराल से बाहर से भाग के आ जाते थे, क्यों नहीं जाते थे वहाँ पे, क्यों अपनी सास के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश नहीं की, क्यों जाके उनसे बातें नहीं की कि सासू माँ देखिए आपने जो वो कहा था कि अपनी बेटी के वीडियो में आपने कहा था कि जो कीचड़ होते हैं वो कीचड़ ही रहते हैं और कीचड़ में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता है, वो कीचड़ फैमिली है। क्यों उसके ऊपर जाके बातें नहीं की, क्योंकि वो भी तो आपकी माँ ही होती है। क्यों ससुराल की छोटी छोटी बातें आपको बुरी लगने लगी थी? ससुराल में आपको अगर मजाक में भी कह दिया कि हमारे यहाँ पे जमाई बर्तन धोते हैं, क्यों वो बात आपको बुरी लगी? वहाँ पे बैठ रहते थे, खाते थे, वो बातें बुरी नहीं लगी? क्यों नहीं सोचा वहाँ पे जब प्रीति को ज्ञान देने बैठे थे कि भाई तुम माँ की बातों को दिल से ले लेती हो, तुम्हें माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, माँ तो ऐसे ही बोल देती है।
जब उसके लिए ये कहते हो तो क्यों जो प्रीति की माँ ने कहा उसको दिल में लेके बैठ गए? तभी नहीं सोचा कि उसकी माँ ने जो कहा है वो मैं दिल में क्यों रहूँ, वो माँ है, कह देगी। और वो तो वीडियो में कहा है, सच में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो तो किसी को पता नहीं है। यहाँ पे आप लोग सामने बैठकर डिस्कस कर सकते थे, नहीं, मगर ये नहीं करना था क्योंकि हमें तो अभिमान आ गया था, हमें अपना ईगो था कि भाई हमारा चैनल चल गया है, हमें अब इनकी क्या ज़रूरत, जो काम हो गया उनकी क्या ज़रूरत। तो पहले अपने दिमाग की जो है उससे सफाई कीजिए। वैसे भी मोदी जी ने अभी कहा था कि संक्रांति के बाद सारे जगह पे सब लोग का फ़र्ज़ बनता है कि सारे मंदिरों में जाए और मंदिरों की सफाई करें, मंदिरों के आसपास की जगह की सफाई रखें। इस तरह मुझे लगता है कि साथ में ये भी हमें इन्हें कहना चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो बड़े हैं, वो मंदिरों की इन सब की बातें कहेंगे, मगर हम यहाँ से इन्हें कहते हैं कि आज संक्रांत है, हमारे यहाँ पे कल है संक्रांत, तो संक्रांत है, अपने दिमाग की सफाई करें, जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। हर छोटी बात लेके आ जाते हैं यहाँ पे और फिर टारगेट करना किसी को भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि एक कमेंट ये भी तो है, शायद शिवानी जी का था या पॉपकॉर्न वाले में से था, कि भाई इनका आप नेचर देखो कि ये कैसे हैं कि जो अभी जो ये गोवा वाला जो केस बना उसके ऊपर इनको अपने बेटे की चिंता होने लगी। वो बेटे की चिंता जिस बेटे के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो जो केस बना था उसमें वो बाप अपने बेटे के लिए कर रहा था तो वो दिख भी रहा था, वो अपने बेटे के भरण पोषण के लिए पैसे भी भेजता था और तब जाके उसको फिर भी नहीं मिला। तो उसकी ये बातें लेते हो तो वो भी तो बातें लो कि उसने अपने बेटे के लिए वो देता था उसे भरण पोषण। ये क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ इन्हें हक चाहिए अपने बेटे के लिए। क्यों? क्योंकि पता है कि अभी बेटा बड़ा हो गया है, अच्छी अच्छी बातें भी करता है, बोलने चलने सीख गया है, अच्छी एक्टिविटी करता है, तो अब ये मेरे यूज़ के लिए है, मेरे वीडियो के लिए बहुत काम की चीज़ है। तब जाके इन्हें बाप के हक नज़र आते हैं। मगर जहाँ पे इन्हें अपनी सारी चीज़ें करनी चाहिए थी बच्चे के लिए, तब इनके पास नहीं थे। तब कहते थे यहाँ पे आएगा तो साथ में हो जाएगा, यहाँ पे आके रहे, मैं कहाँ मना करता हूँ, सारी चीज़ें साथ में हो जाती। अब जाओ तो सही, लेके तो आओ, तब जाके वो यहाँ पे रहेगा और सारी चीज़ें होंगी। एक साइड पे कहेंगे कि तुम जैसे गई थी वैसे आ जाओ, और फिर यहाँ पे आके बच्चा साथ में रहेगा, सारी चीज़ें होंगी, मैं अलग से क्यों दूँ? अरे माँ बाप तो बच्चे के लिए क्या क्या कर देते हैं। और देखो ये इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है कि अपनी कहीं पे और केस बना है कि एक माँ ने अपने बेटे के साथ ये कर दिया क्योंकि उसे अपने बाप के साथ ना मिलवाना पड़े, उससे ये इतने टेंशन में आ गए, इन्हें अपने बच्चे की फ़िक्र हो गई और उस अपनी वाइफ को, अभी डिवोर्स तो नहीं हुआ है ना, अपनी वाइफ को ये वो क्रिमिनल औरत के साथ जोड़ रहे हैं। इतने महान तो ये इंसान है। उसके अलावा आज भी मैंने सुना था, पॉडकास्ट पे था शायद, सादा अपना पॉडकास्ट, शायद वही चैनल था, उसके ऊपर शायद मैंने सुना था कि ये जीजा हैं, ये वो केस की बातें बताते हुए सिंपैथी हासिल करते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे जो केस बनते हैं उसके बारे में तो ये बातें नहीं करते हैं, जहाँ पे माँ अपने बच्चों के लिए खुद मेहनत करती है और उनका लालन पालन करती है, क्योंकि तब उनको कोई भरण पोषण नहीं मिलता। वो सारी चीज़ें तो ये नहीं सोचेंगे। बस इन्हें ये है कि बहू बेटी नहीं बनती है, बहू को बेटी बनना चाहिए, बेटियों की तरह रहना चाहिए, माँ की सेवा। अब तुम अपनी माँ की कितनी सेवा करते हो वो तो पहले बताओ। अब इनके एक ही पॉइंट में यहाँ पे बता दूँ कि इन्होंने कितने टाइम पहले जब इनका चैनल चल गया था, क्योंकि बहुत सारे रिप्लाई इन्होंने बनाए थे जिनसे इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, तो बहुत सारे रिप्लाई इन्होंने बनाए थे, कुछ 18-20 वीडियो आए थे इनके ये नहीं अगली दिवाली के ऊपर। तब इन्होंने कहा था, तब अभी पैसे भी आए तो कहीं यूज़ करने होंगे, अपना आईफोन आ गया, मगर वो चीज़ नहीं आई जो मम्मी जी के लिए सोची गई थी कि मम्मी जी के लिए एक गद्दा लेना है। वो गद्दा आज तक आया नहीं आया। और जैसे डीजे गंज वालों के यहाँ पे जो डीजे मी हैं वो नए नए स्वेटर यूज़ करती हैं, उन्हें बहुत शौक़ है। ये भी अपनी माँ के लिए लेके आए थे, एक बार 2 बार दिखाया था, फिर कबर्ड में टंगा हुआ दिखाया था, वो कितनी बार यूज़ हुआ है वो भी बताया। या फिर ये था कि क्योंकि वो दुकान में भी लेके गए थे, वो दुकान भी दिखाई गई थी वहाँ पे चूज़ करते हुए, तो ये तो नहीं था कि वो प्रमोशन था, वीडियो के लिए था, प्रमोशन बन गया तो कोट वापस दे दिया गया, जो स्वेटर मम्मी के लिए लिया गया था आपने,
ये अपनी मम्मी की कितनी सेवा करते हैं वो वीडियो में अच्छे से दिखाते हैं, मगर अच्छे से दिखता है सबको, मगर बाकी दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना आसान होता है कि बहुएं बेटी नहीं बन सकती हैं। और सास का तो कोई फ़र्ज़ होता ही नहीं है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो माताजी है वो अच्छे से माँ बनी थी, मगर इनकी जो बहू थी वो बेटी नहीं बन सकी। और ये जो इनकी बेटी है वो यहाँ पे मायके में भी बेटी की तरह रहती है, अपनी माँ की सेवा करती है, और ससुराल में जाके वो वहाँ पे भी बेटी की तरह रह के अपने सास ससुर की सेवा करती है। यानी चित भी इनकी, पट भी इनकी। मगर ये बोल रहे हैं कि इनके ही यहाँ पे, जब मैंने आगे भी वीडियो में कहा था कि प्रीतो ने सासू माँ को अच्छे से बिठा के जो चिल्ले बना के खिलाए थे, जो प्रीतो की स्पेशलिटी है चिल्ले और पमे, वो उसकी स्पेशलिटी है, तो वही चिल्ले बना के इनको खिलाए गए थे। क्यों तब याद नहीं आया? उसके साथ बेटी की तरह रखा होता तो वो आज यहाँ पे माँ बेटी की तरह ही रहती और सास को माँ समझ के सेवा करती। जब वो दूसरे की सास को भी माँ की तरह रख सकती है, उनसे अच्छा बॉन्ड बना सकती है, तो क्या अपनी सास के साथ नहीं बना सकती थी? सबको पता है कि बड़ी दीदी की जो सासू माँ है उसके साथ प्रीतो की बहुत अच्छी बनती है। क्यों बनती है? जब प्रीतो का नेचर ऐसा है, उनके साथ इनकी दोस्ती है, उससे अच्छा रखती है प्रीतो, तब जाके उनके साथ इनका बना हुआ है। तो क्या अपनी सास के साथ नहीं रख सकती? और सारा फर्ज बहू का होता है, सास का कुछ नहीं होता है। और सास की बात तो छोड़ो, यहाँ पे ननंद भी कहने लगी कि हाँ, दोनों तरह से रिश्ते होते हैं और रिश्तों को अपना बनाना चाहिए, मगर कोई समझे तो ना। तो ये समझाने वाली मैडम जी भी शायद भूल गई हैं कि रिश्ते, आज लोहड़ी है, इन लोगों का बड़ा त्यौहार, तो ये कहाँ गई अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए? यहाँ पे बैठ के ही सेवा कर रही है ना। सास ससुर की आज के दिन सेवा होनी चाहिए थी। न्यू ईयर आया तब भी ये यहीं पे है। 3 दिन के लिए आई हुई बेटी आज तक यहीं पे है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अपने मायके में रहती है, मायके में खाती है, हमारा कुछ नहीं जाता है। मगर जब ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो 2 बातें कहने का दिल हो जाता है। क्योंकि वो सपने देखा था कि यहाँ पे आई थी पहली बार रुकने के लिए, उसके बाद जब 6-7 दिन ये अपने ससुराल में रही, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी के लिए ही इनकी बेटी यहाँ पे आई। उसको शायद 15 दिन होने आ गए, मगर इनकी बेटी की छुट्टियाँ जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होती है ससुराल जाने के लिए। तो भाई वो चीज़ें किसी को नहीं दिखती है। वो तो इसके ससुराल वाले अच्छे हैं और यूट्यूब पे नहीं हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चलता था। और प्रीतो का क्या था कि ससुराल भी यूट्यूब पे है और मायका भी यूट्यूब पे है, इसलिए बेचारी की अच्छे से बेइज्जती की जाती थी और उसको नीचा दिखाया जाता था। और आज यहाँ पे बैठ के उसकी बुराई होती है। यहाँ बैठे हैं, बहू को, किसी को समझना चाहिए, बहू को बेटी बनाना चाहिए। और यही माता जी हैं जो आज इनके बेटे कह रहे हैं कि सास ही क्यों सब करे। यही माता जी अपने पोते से कितना प्यार करती है वो तो हम सब ने देख लिया है। मैंने आज ही कमेंट में पढ़ा था कि यही माता जी है जो अपने बेटे को पटका था उन्होंने बेड पे। प्रीतो ने अपने ही वीडियो में बताया था ना। और यही चीज़ें थी जब वो डर के वहाँ से भाग के आ गई थी मायके में। ऐसे तो नहीं आई होगी भाग के, और ऐसी हालात में जहाँ पे उसने कपड़े भी नहीं लिए थे अपने बेटे के, ऐसे तो उसके हाल किए थे इन लोगों ने। और आज बात कर रहे हैं बेटी को, बहू को बेटी बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज इनकी बेटी इनको पराठे बना के खिला रहे हैं। ये है इनकी घटिया सोच है और ये घटिया लोग। आज ही जीजा ने अपने वीडियो में कहा था कि जब व्यू कम हो जाए तो टेंशन होता है, तो आप लोग थोड़ा प्यार थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि व्यू अच्छा है और हमें भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगे। वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, टाइम तो लगता है ना, क्योंकि बहुत सारी साजिशें भी तो उसके बीच रचनी होती है। जो दिल की भड़ास से कौन से वीडियो में, कौन से चैनल के वीडियो में निकाले वो भी तो सोचना पड़ता है। आज ऐसा करते हैं कि अपने चैनल पे काम करते हैं, पॉजिटिव वीडियो बना लेते हैं और आज ये वाले चैनल पे भड़ास निकाल देंगे, कुछ नया करते हैं। तो आज के दिन इन्होंने बहुत नया किया, अपने चैनल पर पॉजिटिव वीडियो बना दिया और जो फैमिली चैनल था इनका, इनकी बहन का जो चैनल है उसके ऊपर इन्होंने दोनों भाई बहनों ने मिलके अपनी भड़ास निकाल दी। आपकी इसके बारे में जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइएगा, मगर बहुत ही घटिया सोच है इनकी। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।
हैप्पी लोहड़ी आप सबको। और कल है मकर संक्रांति, तो कल सुबह ही हो जाएगी। शाम को हम मिलेंगे तो मैं आपको फिर से संक्रांति का विश कर दूँगी। नहीं तो आप सबको मेरी तरफ से अभी बहुत सारी शुभकामनाएँ मकर संक्रांति के लिए। अच्छे से तिल गुड़ खाइएगा, तिल गुड़ की चिक्की खाइएगा, पतंग उड़ाइएगा और मौज कीजिएगा। बाय।